रात्रि की वह अंतिम घड़ी जब सारा संसार सो रहा होता है, जब चंद्रमा अपनी ज्योति से समस्त दृश्य जगत को तंद्रा में डुबो चुका होता है, वही क्षण होता है जब कुछ विशेष आत्माओं को एक रहस्यमय अनुभूति होती है, एक स्वप्न, एक दृष्टि, एक दर्शन, जहाँ वे माँ काली को अपने सम्मुख खड़ी पाते हैं। उनकी आंखें जलती हुई, उनका रूप असीम अंधकार और ज्वाला से ओतप्रोत, उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई और उनके चारों ओर तांडव करती हुई ऊर्जा का रहस्य व्याप्त होता है। यह दर्शन सामान्य नहीं होता, यह कोई स्वाभाविक सपना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक आह्वान होता है। यह उस आत्मा के भीतर उठी हुई एक पुकार होती है जिसे स्वयं काल की देवी ने सुना होता है, क्योंकि माँ काली का स्वप्न में प्रकट होना केवल दर्शन नहीं बल्कि साधना के मार्ग की शुरुआत होती है। और यह वह मार्ग है जो मनुष्य को उसके कर्म, उसके भय, उसकी परछाइयों से टकराने और अंततः मोक्ष तक पहुंचने के लिए बुलाता है। जब माँ काली स्वप्न में आती हैं, तो वे केवल अपनी शक्ति नहीं दिखाती, वे आपकी आत्मा में छिपे उस भय को सतह पर लाती हैं जिसे आपने जन्मों से दबाया है। वे आपके भीतर की छाया, शैडो सेल्फ, को प्रकाश में खींच लाती हैं। और यही वह पहला चरण होता है जहाँ साधक की साधना जागृत होती है। पुराणों में, विशेषकर कालिका पुराण और तंत्रसार जैसे ग्रंथों में वर्णित है कि देवी काली रात में ही प्रकट होती हैं, क्योंकि रात्रि ही वह काल है जब चेतना और अवचेतन का पट सबसे पतला होता है, जब मनुष्य के भीतर का द्वार प्रत्यक्षा और परोक्ष का खुल जाता है। और वही क्षण होता है जब देवी किसी योग्य आत्मा को दृष्टि देती हैं। यदि स्वप्न में माँ काली आपके ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं, तो यह प्रतीक है कि आपका अहंकार समाप्त हो रहा है। यदि आप उन्हें तांडव करते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे आपकी अवचेतन गहराइयों में दबे हुए भय और कर्मों को नष्ट कर रही हैं। और यदि वे आपको एक शांत रूप में दिखें, उनकी आंखें आपकी आत्मा में झांकती हों, तो जान लीजिए यह आपके लिए साधना के द्वार खुलने का संकेत है। माँ काली केवल मृत्यु की देवी नहीं, वे पुनर्जन्म की शक्ति हैं। वे अंधकार के माध्यम से प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करती हैं। और जब वे स्वप्न में प्रकट होती हैं, तो वे उस अंधकार को साथ लाती हैं जो भीतर के सारे भ्रमों को भस्म कर दे। तांत्रिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जब साधक को माँ काली स्वप्न में कोई मंत्र देती हैं या कोई शब्द बार बार सुनाई देता है, जैसे क्री या कालिका, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह केवल मन का भ्रम नहीं बल्कि एक सूक्ष्म संप्रेषण, टेलीपैथिक ट्रांसमिशन है। और यह मंत्र साधक की आत्मा में रोपित किया गया बीज है जिसे साधना की तपस्या से स्फुटित किया जाना है। ऐसे स्वप्नों के बाद व्यक्ति को कुछ विशिष्ट लक्षण अनुभव होते हैं, जैसे हृदय में गर्मी, मस्तिष्क में कंपन, स्वाभाविक रूप से ध्यान में गहराई, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वप्न में बार बार माँ काली का आना। इन सभी संकेतों को केवल एक तांत्रिक ही समझ सकता है। और यही कारण है कि बिना मार्गदर्शन के इस प्रकार के स्वप्न का अर्थ समझ पाना कठिन है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। काली की उपस्थिति केवल शक्ति का संकेत नहीं, चेतावनी भी हो सकती है, क्योंकि वे आपके अंदर के उस भय को चुनौती देती हैं जिसे आप देखने से डरते हैं। और यदि आप उस डर का सामना नहीं करते, तो वह ऊर्जा आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। कई साधकों के जीवन में माँ काली के स्वप्न के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। किसी ने सब कुछ त्याग कर साधना का मार्ग अपनाया, किसी ने भयावह अनुभवों के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो किसी को लगा जैसे वे किसी और जगत के द्वार पर खड़े हैं जहाँ समय, मृत्यु और अहंकार ऑल कोलैप्स। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि माँ काली का स्वप्न में आना केवल सौभाग्य नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक तंत्र का आह्वान है, एक आत्मा का चयन है जिसे देवी स्वयं बुलाती है ताकि वह उनके मार्ग पर चले, जहाँ हर भ्रम टूटता है, हर डर जलता है और हर झूठा व्यक्तित्व तिरोहित होता है। ऐसे स्वप्नों के बाद यदि साधक स्वयं में गंभीरता, मौन और ध्यान के लिए आकर्षण महसूस करता है, तो उसे समझना चाहिए कि वह अब केवल सामान्य मानव नहीं बल्कि देवी की साधना का पात्र बन चुका है। माँ काली की उपस्थिति स्वप्न में उस महान तांत्रिक परंपरा की याद दिलाती है जहाँ देवता स्वप्नों के माध्यम से सिद्धियों का संचार करते थे और जहाँ जागृत स्वप्न, ल्यूसिड ड्रीम्स,
साधकों के लिए साधना के द्वार हुआ करते थे। और यही कारण है कि माँ काली को केवल पूज्य नहीं, चेतना की गुरु माना गया है, जो रात्रि की नीरवता में अपनी शक्तियों का संचार करती हैं। और जब साधक माँ काली के स्वप्न अनुभवों के बाद वास्तविक जीवन में जागता है, तो उस जागृति की प्रकृति बदल जाती है। अब वह सिर्फ नींद से नहीं, एक नए प्रकार के भीतर से उतरकर आता है, जहाँ साधक का दृष्टिकोण परिवर्तनशील हो जाता है। उसका मस्तिष्क अब केवल तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होता, बल्कि उन्हीं स्वप्नों के प्रभाव में सामूहिक चेतना से जुड़ा हुआ महसूस होता है। वह पहली बार समझता है कि जहाँ वह रात को सोता था, वहीं उसकी आत्मा जागृत थी, और माँ काली ने उसी समय उसके भीतर का प्रकाश जला दिया था। साधक को अचानक अनुभव होता है कि उसे अब केवल बाहरी जागृति से संतोष नहीं होता, क्योंकि उन स्वप्नों ने उसके भीतर कई सवाल प्रकट कर दिए हैं, जैसे मृत्यु क्या है, स्वप्न क्या, अहंकार क्या और मोक्ष क्या। और ये सवाल उसके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने लगते हैं। धीरे धीरे वह ध्यान, रात्रि जागरण, स्वाध्याय और मंत्र जप की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि रात मात्र अंधकार नहीं, बल्कि अज्ञान और चेतना के बीच की तारतम्य है, जिसका केवल आधा भाग जागृत है। इस मोड़ पर कुछ साधक गलत दिशा में चले जाते हैं। वे सिर्फ स्वप्न के आकर्षण पर टिक जाते हैं, भरोसा तालिबानी हो जाता है और अंधकार में खो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा साधक होता है, वह उस स्वप्न को उपयोग करता है। वह अपने जीवन की रूपरेखा बदल देता है। वह अपने दिन रात की गतिविधियों में माँ काली की स्मृति को शामिल करता है। वह अपने विचारों को उनके बीज मंत्र द्वारा नियंत्रित करता है, और वह उस रूप में बसता है जहाँ स्वप्न और सत्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह पहला चरण ही साधना का सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ से साधक को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि माँ काली का स्वप्न एक ही समय में वरदान और परीक्षा दोनों हो सकता है। यदि साधक गुरु के निर्देश और ग्रंथों के मार्गदर्शन से चलते हुए आगे बढ़ता है, तो वह किसी खाई में नहीं गिरता, बल्कि माँ की ऊर्जा को नियंत्रित रूप से अंदर समाहित करता है। वह सीखता है कि अब उसे स्वप्न में दी गई वस्तुएं स्वयं दिए गए चिन्ह, मंत्र, लक्षण वास्तविकता का हिस्सा बन जाती है और साधक की प्रगति में मार्गदर्शक बनती हैं। यह स्वप्न मंत्र सम्मिलन साधना की गहराई को बढ़ाता है, जहां रात्रि की साधना और जागृति का अभ्यास मिलकर साधक को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। स्वप्न में माने साधक को समय विवर्तन का संकेत दिया हो, जैसे सपनों में घड़ी रुक जाना, अतीत से बातें आना या भविष्य का संकेत, तो समझिए कि साधक को समय बुद्धि का विकास करना है। फिर वह समय अपनी निजी सृष्टि को समझने लगता है, और वह पहचानता है कि माँ काली समय है, माँ राशि है और माँ हर पहलू से परे है।